ठीक है, हम करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी इम्पोर्टेंट कब पारित हुआ? 23 मई 1986 में। लागू कब हुआ? 19 नवंबर यानी 19 नवंबर 1986 को। इसमें कुल अध्याय कितने? कुल अध्याय 4 हैं, और अगर हम धाराओं की बात करें तो धाराएं 26 हैं। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। क्यों आया यानी 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ? सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, क्या था ये सम्मेलन में क्या था? पर्यावरण संरक्षण सुधार था। क्या था? पर्यावरण संरक्षण सुधार था। ठीक है, हमने स्पेशल टॉपिक में भी ये कराया है कि इस सम्मेलन में भारत भी एक क्या था? एक सदस्य के रूप में उपस्थित था। भारत भी क्या था? सदस्य के रूप में यहाँ पे उपस्थित था। और वर्ष, ठीक है, यानी भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी रूप से भारत में लागू करने के लिए आया। इसकी अगर या धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 में क्या बताया गया है? ठीक है, यानी संक्षिप्त नाम, यानी ईपीए इसका संक्षिप्त नाम है। और विस्तार कहाँ पे? पूरे भारत में विस्तार है। ईपीए जो है इसका अन्य नाम क्या है? यानी ईपीए है उस, यानी छत्रधारी कानून। कौन है? छत्रधारी कानून है। क्योंकि ईपीए है यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इससे पहले, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित राज्य व केंद्र द्वारा, ठीक है, लाए गए कानूनों को क्या समन्वय कर, ठीक है, लेता है। यानी क्या कर रहा है? समन्वय कर लेता है, इसलिए इसको कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धारा 2 में क्या? परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। 2A है, कौन सी है? 2A में क्या बताया गया है? यानी पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की किसकी? पर्यावरण की परिभाषा, यानी जल, वायु, भूमि, मानव और कौन सा? जीवित प्राणी। कौन? जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो इंटरचेंज है वही क्या है? पर्यावरण है। यानी जो इंटर रिलेशन है इन दोनों में क्या है? इंटर रिलेशन है, वही क्या है? पर्यावरण है। किसमें? जल में, वायु में, भूमि में, मानव में और जीवित प्राणी में। किसमें? जीवित प्राणी में और पौधों में और क्या है? या सूक्ष्म जीवों में जो क्या है? इंटर रिलेशन है, वही क्या है? पर्यावरण है। अगर 2B की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषक, यानी जो पर्यावरण प्रदूषक है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठोस होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। ऐसे पदार्थ जो ठोस, द्रव्य या गैस ऐसी सांद्रता में, ठीक है, उपस्थित हैं जिससे पर्यावरण में किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। पर्यावरण में क्या हो सकता है? किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। अगर हम सेक्शन 2C की बात करते हैं, किसकी? ठीक है, यानी सेक्शन 2C की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण, यानी जो पर्यावरण है प्रदूषण, ठीक है, की परिभाषा, यानी पर्यावरण में प्रदूषण, ठीक है, यानी जो प्रदूषण है, प्रदूषक को मौजूद या उपस्थित, ठीक है, ही पर्यावरण है। यानी पर्यावरण को क्या प्रदूषक करना या मौजूदगी या उपस्थित करना, वही क्या है? पर्यावरण प्रदूषक है। यानी अगर हम 2D की बात करते हैं, 2D, ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या है? वो यही बताई गई है। पर्यावरण में क्या, ठीक है, यानी ये तत्व हैं, ये मौजूदगी, इनकी और मौजूदगी, उपस्थिति, किन तत्व की? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब की मौजूदगी क्या है? पर्यावरण प्रदूषक हैं। और अगर D की बात करते तो, ठीक है, हतालना क्या है? हैंडलिंग, हतालना, यानी किसी पदार्थ के संबंध में ये एक्शन करना हतालना कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के संदर्भ में ऐसे एक्शन क्या है? परिवहन करना, ट्रांसफ़र करना, विक्रय करना और क्या करना, ठीक है, विनाश या नष्ट करना, ठीक है, यानी हतालना बताया गया। हतालना क्या है? यानी किसी पदार्थ के माध्यम से ये सब एक्शन करना, ठीक है, परिवहन करना या ट्रांसफ़र करना, बिक्री करना और क्या? विनाश करना, नष्ट करना, उपयोग करना, बदलाव करना, भंडारण करना या फिर क्या करना? पैकेज करना या विनिर्मित, ठीक है, विनिर्माण करना, यही है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी 2E की बात करते हैं तो परिसंकटमय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो भौतिक, रासायनिक, ठीक है, यानी जो भौतिक, रासायनिक
ठीक है, यानी भौतिक रासायनिक, यानी गुण के कारण, यानी गुड़ के कारण नुकसान पहुंचाना, यानी पहुंचा सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है इनके, यानी मानव, प्राणियों या पौधों या सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव, पर्यावरण, संपत्ति को और भोपाल गैस ट्रेजरी, ठीक है, यानी गैस रिसाव, जैसे मिथाइलिन आइसोसाइनाइड जो था उसमें भी तो यही हुआ था, यानी परिसंकटमय पदार्थ, ठीक है, के बारे में बताया गया है। ऐसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यानी सीपीसीबी की स्थापना कब हुई, यानी 1974 में हुई। कब हुई? 1974 में हुई। इसके कितने सदस्य हैं? 17, एक चेयरमैन है और 16 अन्य सदस्य हैं। पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण, वन एवं जल, ठीक है, यानी पर्यावरण की बात करते हैं, वन की बात करते हैं और किसकी, ठीक है, यानी जलवायु की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, किसकी, परिवर्तन या मंत्रालय के तहत, यानी सीपीसीबी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब हुई? यानी 74 में हुई। कब हुई? 74 में उसकी हुई इसकी स्थापना, और 17 लोग थे, 17 सदस्य थे, एक चेयरमैन और अन्य 16 अन्य सदस्य थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 3 से 6 तक क्या बताया गया है, यानी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों का जिक्र है। 3 से कहाँ तक? 6 तक। यानी 3 की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार, यानी प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, यानी प्राधिकरणों, यानी ट्रिब्यूनलों का गठन करना, यानी गठन कर सकती है। जैसे ट्रिब्यूनल क्या है, यानी एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में हुई, धारा 3 के तहत, ठीक है, 2010 में हुई। यानी धारा 3 के तहत कब हुई? 2010 में हुई, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी इसकी धारा कौन सी है? धारा 3, ठीक है, यानी ईपीए, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कब का? 86। इसकी धारा 3 के तहत 10 में स्थापना हुई, किसकी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। ऐसे ही अगर हम 4 में बात करते हैं, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति, यानी केंद्र सरकार द्वारा क्या? अधिकारियों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। ऐसे 5 में क्या है? यानी केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अधिकारियों को लिखित क्या है? निर्देश या आदेश दे सकती है जो उसे मानने ही होंगे, यानी बाध्यकारी हैं। क्या है? बाध्यकारी हैं। ऐसे ही लिखित आदेश क्या है? यानी उद्योग हो गया और प्रक्रिया को बंद कराने या सही करने का आदेश, यानी सही करने का क्या? आदेश भी दे सकती है। बिजली, जल या अन्य सेवाओं को बंद कराने का, यानी बिजली, जल या अन्य सेवाओं को बंद कराने का या सही कराने का आदेश दे सकती है। 5A में क्या है? धारा 5 में निर्देशकों के विरुद्ध अपील, यानी एनजीटी को ठीक है, यानी दे सकेगा। किसको? एनजीटी को दे सकेगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी धारा 6 की, किसकी? धारा 6 की, यानी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, यानी प्रदूषण को क्या करने के लिए? प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की क्या है? शक्ति केंद्र सरकार के पास है। भाई किसके पास है? यानी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ऐसे ही अगर हम 7 की, यानी कोई भी व्यक्ति उद्योग चलाते समय प्रक्रिया करते समय मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन की क्या है? सीमा है। ऐसे ही 8 में क्या बताया गया? 8 में बताया गया है परिसंकटमय पदार्थों के साथ काम करते हुए, यानी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, यानी हिदायत दी जाएगी और सेफ्टी गाइडलाइंस दी जाएंगी। ऐसी 9 में क्या है? यानी सूचना प्राधिकरणों या अधिकरणों या जानकारी का दिया जाना, यानी किसके? यानी प्राधिकरणों और अभिकरणों, यानी एजेंसी। ऐसे यदि किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक या उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज़्यादा हो तो, यानी किसमें आदमी प्रदूषण कम करेगा, यानी तो क्या करेगा? यानी क्या बताया गया? यदि किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक है, यानी पर्यावरण प्रदूषक है या उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज़्यादा हो
तो जिम्मेदार आदमी क्या करेगा, प्रदूषण कम करेगा। यानी जिम्मेदार आदमी है वो क्या करेगा, ज़्यादा है उत्सर्जन इनकम है तो यानी इनको कम करेगा। इसके बाद 10 में क्या बताया गया है, यानी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश या एंट्री या निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। ऐसे ही 11 में क्या है, नमूना यानी सैंपल लेने की शक्ति। अपॉइंटमेंट व्यक्ति जाएगा कहाँ पर, कारखाने में, परिसर स्थान यहाँ पे, और क्या है, यानी जल का भी सैंपल ले सकता है, वायु का भी और मृदा का भी ले सकता है। ऐसे अगर हम 12 की बात करते हैं, धारा 12 में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय, ठीक है, प्रयोगशालाओं की स्थापना, यानी पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं, ठीक है, स्थापित करने की शक्ति है, संख्या कितनी होगी, एक से ज़्यादा कितनी भी, ठीक है, कितनी भी स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। क्यों, ठीक है, क्यों होगी स्थापना, यानी 11 है सैंपल यानी नमूनों की जांच करने के लिए। 11 जो सेक्शन 11 में जो नमूने लेके आए हैं उसके लिए प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है, तो 12 में प्रयोगशाला। सी अगर हम 13 की बात करते हैं, यानी सरकारी विश्लेषक यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट यानी एनालिसिस करेगा, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, विश्लेषक करेगी। ऐसी इन्वायरमेंट लैब्स में नमूनों के एनालिसिस के लिए सरकारी, ठीक है, सरकारी यानी विश्लेषकों की नियुक्ति या मान्यता दे सकेगी। यानी क्या कर सकेगी, यानी सरकारी विश्लेषक हैं, ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट एनालाइज किया है जिनने करेंगे उनके क्या है, एनवायरनमेंट लैब में नमूनों के एनालाइज के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति या मान्यता दे सकेगी। क्या करेगी, मान्यता भी देगी उनको। ऐसे ही अगर 14 में क्या बताया गया है, यानी सरकारी विश्लेषक हैं, यानी गवर्नमेंट एनालिसिस की रिपोर्ट वो क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे अपनी। ऐसे 15 में क्या बताया गया, 15 में बताया गया है, ठीक है, यानी बताया, इसमें ये बताया गया है, इस एक्ट के नियमों को न मानने के लिए दंड, पनिशमेंट कितनी होगी, जेल होगी 5 साल, कितनी 5 साल, और जुर्माना कितना, जुर्माना 1 लाख तक हो सकता है। यानी 5 साल क्या हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी जेल, पनिशमेंट कितनी 5 साल हो जाएगी, और जुर्माना कितना, जुर्माना हो जाएगा भाई कितना, ठीक है। तो जुर्माने की अगर हम बात करते हैं तो जुर्माना इसमें हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 लाख यदि जारी, ठीक है, जारी रखता है और क्या करता है 5,000, ठीक है, यानी 5,000 प्रतिदिन, यानी 5,000 प्रतिदिन यानी जारी रखता है तो 5,000 प्रतिदिन भी रखा जाएगा। या दोष सिद्ध के बाद 1 साल के बाद भी जारी रखता है तो जेल कितनी हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी। यानी अगर कंपनियों द्वारा अपराध, पर्यावरण से संबंधित अपराध का दोषी जिम्मेदार कौन होगा, यानी एमडी, सीईओ और सचिव या चेयरमैन, और ठीक है, और सीएफओ, यानी और कंपनी का कोई भी दोनों हो जाएंगे। यानी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, एमडी, ठीक है, एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सचिव हो गया, ठीक है, यानी चेयरमैन हो गया, या सीएफओ, ठीक है, ये सब होंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमने मालिक करवा रहे थे, हमने नहीं किया, ठीक है। तो यानी एफडी, ठीक है, यानी एमडी हो गए और सीईओ हो गए, सचिव हो गए, चेयरमैन और सीएफओ, ये ठीक है, और कंपनी दोनों। ऐसी साबित कर दे अपराध की जानकारी, ठीक है, या फिर क्या, अपराध को रोकने का प्रयास, तो यहाँ यानी दंड से, ठीक है, बच सकते हैं। यानी साबित कर दे कि हमने तो अपराध को रोकने का प्रयास किया था इसको, ठीक है, तो बच सकते हैं। ऐसी 17 में क्या है, यानी सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यानी सरकारी विभागों द्वारा अपराध है, यानी विभागाध्यक्ष, ठीक है, यदि साबित कर दे कि उसे, ठीक है, जानकारी प्रयास, ठीक है, जो तो दोषी नहीं, ठीक है, यानी दंडित किया जाएगा। यानी सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में अपराधी क्या है, विभाग का हेड होगा। कौन होगा, विभाग का हेड होगा, ठीक है, जो भी विभाग का हेड होगा वही अपराधी माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी अपराधों का संज्ञान या सुनवाई कौन करेगा, यानी केंद्र सरकार है या
प्राधिकरण या अधिकरण या एनजीटी है, यानी केस करने की जानकारी 60 दिन पहले देनी होगी। केस करने की क्या है, जानकारी 60 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, केंद्र सरकार कर सकती है, प्राधिकरण अधिकारी या एनजीटी कर सकता है। केस करने की जानकारी 60 दिन पहले देनी होगी। ऐसे 21 में क्या बताया गया, सेक्शन 3 के तहत गठित प्राधिकरण यानी प्राधिकरण है ट्रिब्यूनल के सदस्य यानी लोक सेवक होंगे। कौन होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक है, यानी सेक्शन 3 के तहत ठीक है, यानी 3 के तहत गठित ठीक है प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के सदस्य यानी ट्रिब्यूनल्स के सदस्य हैं जो लोक सेवक होंगे। कौन होंगे, लोक सेवक। यानी सरकार प्राधिकरण है, यानी जो सरकार है या प्राधिकरण है वो क्या करता है, पावर, ठीक है, उसकी क्या, उस पर क्या है, पावर, ठीक, पावर है पूरी, और क्या है, वो फंक्शन भी कर सकता है। यानी एनजीटी के सदस्य यानी पब्लिक सर्वेंट होंगे। कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। एनजीटी के जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ऐसी 22 में क्या बताया गया, यानी सिविल कोर्ट के बारे में बताया गया, यानी पर्यावरण संबंधी केस की सुनवाई, ठीक है, यानी करने का अधिकार नहीं है, यानी पर्यावरण संबंधी केस का सुनवाई सिविल कोर्ट नहीं करेगा। इस 23 में क्या बताया गया है, 23 में बताया गया है, यानी केंद्र सरकार जरूरी, ठीक है, जरूरी लगने पर अधिकारी या राज्य सरकार या प्राधिकरण को अपनी शक्ति का या क्या है कार्य प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व यानी प्रत्योजन यानी कर सकेगा। क्या है, प्रत्योजन कर सकेगा। ऐसी 25 में इस एक्ट के अंतर्गत लॉ बनाने की यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसके पास है भाई, केंद्र सरकार के पास है।